गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम सेकेंड का जो सिलेबस है या उनकी जो बुक है इंडियन इकोनॉमी, उसका जो फर्स्ट लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये लेसन है आर्थिक व्यवस्थाएं, पूंजीवाद, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास करने पड़ते हैं तथा इस आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट नियम या तौर तरीके होते हैं। इन नियमों या तौर तरीकों को हम संस्थाएं कहते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था या प्रणाली से हमारा अभिप्राय ऐसे नियमों, सिद्धांतों एवं तौर तरीकों से है जिनसे अर्थव्यवस्था में रह रहे लोगों के आर्थिक संबंधों का संचालन किया जा सके, या आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय उन तौर तरीकों, नियमों एवं संस्थाओं से है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो आर्थिक प्रणाली का इसमें अर्थ दिया गया है कि आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय उन तौर तरीकों, नियमों एवं संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सभी एक ही तरह से कार्य नहीं कर रही, वो अलग अलग तरह से कार्य करती है। जैसे कुछ अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों पर अधिकार निजी व्यक्तियों का है, कुछ अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों पर अधिकार वहाँ की सरकारों का है, तथा कुछ अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों पर अधिकार वहाँ की सरकारों तथा निजी व्यक्ति दोनों का कंबाइंड है। तो इस तरह से हम विश्व की आर्थिक प्रणाली है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम है जो वर्ल्ड का, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, दूसरा है सोशलिज्म, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा यूरोप के कुछ देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, और इस औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार था। और इस औद्योगिक क्रांति में यह देखा गया कि विकास के लिए पूंजी बहुत आवश्यक है। तो उस समय पूंजीवाद का उदय हुआ, और 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उस समय समाजवाद का उदय हुआ कि उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का ही अधिकार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को परिभाषित करेंगे। यहाँ लेंगे पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली ओन्ड
Capitalism is a system in which property is privately owned and economic decisions are privately made. Capitalism is a system in which property is privately owned and economic decisions are made by economic decisions are privately made. In which property is privately owned and economic decisions are made privately made. ये डेफिनेशन देखो, कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी यहाँ सॉरी ऐड करो, इन विच प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली owned and economic decision are privately made. सॉरी, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं यहाँ, डिसीजंस आर, डिसीजन होता तो इज डिसीजंस। इसका क्या अर्थ है? कैपिटलिज्म वह सिस्टम है जिसमें संपत्ति पर निजी अधिकार होता है तथा जो डिसीजन है, आर्थिक निर्णय है, वो निजी रूप से लिए जाते हैं। ये डेफिनेशन है फर्गुसन एंड क्रिप्स की, फर्गुसन एंड क्रिप्स। फर्गुसन एंड क्रिप्स पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हों। तो पूंजीवाद के इतिहास से हमें पता चलता है कि पूंजीवाद यूरोप में 18वीं शताब्दी में उदय हुआ और इसमें क्या है, इस प्रणाली में उद्यम को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है तथा बाजार शक्तियां स्वतंत्रता से अंतःक्रिया करती है और सरकार पूंजीवाद की जो क्रिया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार जो पूंजीवादी देश है उन देशों में केवल और केवल देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने का ही कार्य करती है। ये कार्य केवल और केवल ये कार्य होते हैं, परंतु इन सब के फलस्वरूप क्या हुआ कि पूंजीवाद है वो श्रम का शोषण करने लगे। तो इस कारण से सरकार को कि श्रमिकों का शोषण ना हो, पूंजीवादी देशों में भी इस संबंध में कानून बनाने पड़े। इसके अतिरिक्त इतनी अत्यधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण पूंजीवादी फर्मों ने मोनोपोली स्थापित करना शुरू कर दी, एकाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे वो कीमतें निर्धारित करने वाले बन गए, उपभोक्ताओं से ऊंची कीमतें वसूलने लगे। तो इस कारण सरकारों, उन देशों की सरकारों को एकाधिकार को रोकने के संबंध में भी कानून बनाने पड़े। नहीं तो इससे पहले पूंजीवाद अपने आप बाजार की शक्तियों के अनुसार ही कार्य करता था। तो इस तरह से
अब इन देशों में भी सरकारों को मजदूरों का शोषण ना हो इसलिए कानून बनाने पड़े तथा एकाधिकार स्थापित ना हो इसलिए कानून बनाने पड़े। तो जो आधुनिक युग का पूंजीवाद है वो उसमें श्रम के शोषण का अधिकार नहीं है, पहले होता था, तथा सामाजिक दृष्टि से जो हानिकारक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन तथा व्यवहार की भी स्वतंत्रता इसमें प्रदान नहीं की गई। वर्तमान जो पूंजीवाद है वो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था वाला शुद्ध पूंजीवाद नहीं है, ये नियंत्रित पूंजीवाद है जिसमें उद्यम की तो स्वतंत्रता है, धन संचय करने की स्वतंत्रता है, निजी आर्थिक विकास की स्वतंत्रता है, परंतु आर्थिक तथा सामाजिक शोषण की स्वतंत्रता नहीं है। जो पहले पूंजीवाद उदय हुआ था उसमें आर्थिक तथा सामाजिक शोषण भी होता था। तो अब देखेंगे इसके मेन फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की मुख्य विशेषताएं। पहला इसका मुख्य विशेषता है निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहली विशेषता है इसकी निजी संपत्ति। प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सभी पूंजीवाद में जानते हैं कि व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होती है और सरकार लोगों के इस संपत्ति रखने के अधिकार की रक्षा करती है। उत्पादन के सभी साधन जैसे मशीनें, औजार, भूमि आदि हैं वो निजी स्वामित्व में होते हैं। पूंजीवाद में पूंजी खरीदने की तथा बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उन्हें अनुबंध करने का भी अधिकार होता है। तो इसमें निजी संपत्ति इसकी एक मुख्य विशेषता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कीमत से अंतर। प्राइस मैकेनिज्म, कीमत से अंतर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो कीमत से अंतर प्रणाली पर आधारित होती है या ये कीमत से अंतर प्रणाली के अनुसार कार्य करती है। कीमत से अंतर प्रणाली क्या होती है? जिस प्रणाली में पूर्ति तथा मांग में स्वयं इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि संतुलन स्थापित हो जाता है। इसमें सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता तथा उत्पादकों के जो निर्णय हैं वो कीमत से अंतर द्वारा प्रभावित होते हैं। कीमत से अंतर से ही उन्हें पता चलता है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किन वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना है तथा किन वस्तुओं का उत्पादन कम करना है। कि कैसे पता चलेगा उनको कि यदि किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाए तो उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा देंगे। और यदि किसी वस्तु की पूर्ति बहुत ज़्यादा है, मांग कम हो गई, तो उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाएगी और इस कारण वो उसका उत्पादन कम कर देंगे उत्पादक। तो इस तरह से कीमत से अंतर ही उत्पादन के बारे में तथा कीमतों को जो एडजस्टमेंट है वो करता है। नेक्स्ट इसकी जो फ्यूचर है वो है उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। पूंजीवाद में कोई भी उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। उद्यमी चाहे अपनी मर्जी या इच्छा के अनुसार जो भी उद्योग धंधा लगाना चाहे वो लगा सकता है। वह जहाँ जिस जगह उद्योग लगाना चाहे, जिस आकार का उद्योग लगाना चाहे
वहाँ अपना उद्योग लगा सकता है। तो उद्यमी इस संबंध में अपने निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। तो उद्यम की स्वतंत्रता होती है। प्रतिस्पर्धा इसका नेक्स्ट फ्यूचर है प्रतिस्पर्धा। जो पूंजीवाद है उसमें क्योंकि प्रत्येक उद्यमी उद्योग लगाने के लिए स्वतंत्र होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्पादन कार्य शुरू कर सकता है, इसलिए जो वस्तुओं की पूर्ति करने वाले उत्पादक हैं वो बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं और इस कारण बहुत अधिक संख्या में होने के कारण वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है तथा उन सभी जो उत्पादक है उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण औद्योगिक इकाइयाँ की कार्यकुशलता बढ़ती है और ग्राहकों को जो वस्तुएं हैं वो कम कीमतों पर मिलती हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा के कारण एक और तो उद्योग की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी, दूसरी ओर ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। नेक्स्ट इसकी जो फ्यूचर है वो है लाभ प्रेरणा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। लाभ प्रेरणा जो पूंजीवादी उत्पादन करते हैं वो केवल और केवल लाभ को ध्यान में रखकर करते हैं। जिन वस्तुओं में उन्हें लाभ अधिक मिलने की संभावना है उन वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाता है और जिन वस्तुओं में लाभ कम मिलने की संभावना है उन वस्तुओं का वो उत्पादन नहीं करते। तो पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है उपभोक्ता की संप्रभुता। पूंजीवाद है उसमें उपभोक्ता है वो उसकी सोवरेनिटी होती है, सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर। सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर किस कारण से? क्योंकि ये जो पूंजीवाद है वो कीमत संयंत्र के अनुसार कार्य करता है। तो जो कीमत संयंत्र के पर आधारित होने के कारण उत्पादन का जो ढांचा है वो उपभोक्ताओं की इच्छा तथा मांग के अनुसार ही होगा। उद्यमी केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं में निवेश करेंगे जिनकी उपभोक्ता ज़्यादा मांग करता है और जिन वस्तुओं की उपभोक्ता मांग नहीं करता उनका उत्पादन नहीं करेंगे। तो एक और जो यदि उपभोक्ता नई वस्तुओं की मांग करने लगे तो वो नई वस्तुओं का भी लाभ कमाने के लिए उत्पादन करेंगे। तो इसमें उत्पादन है वो उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार होता है। उपभोक्ता इसमें संप्रभुता की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है श्रमिक का वस्तु के रूप में उपयोग। श्रमिक का वस्तु के रूप में उपयोग, लेबर एज ए कमोडिटी। पूंजीवाद में श्रमिक को भी हम इसमें बाजार में वस्तु की तरह समझा जाता है। श्रम को भी खरीदा तथा बेचा जाता है। इसका मूल कारण क्या है कि श्रमिक के पास उत्पादन करने के साधन नहीं होते, वह उनसे वंचित होता है, इसलिए उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अपना श्रम बेचना पड़ता है। तो इसमें श्रमिक को भी एक वस्तु के रूप में समझा जाता है। अब आगे देखेंगे हम मेरिट्स और इसकी डीमेरिट्स क्या हैं पूंजीवाद की। यहाँ हम लेंगे इसकी मेरिट्स डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या गुण हैं। पहली मेरिट्स है इसकी पदार्थों तथा सेवाओं में विविधता।
पदार्थों तथा सेवाओं में विविधता, रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस आर्थिक व्यवस्था में हमने पहले भी अध्ययन किया कि जो उत्पादन है वो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार किया जाता है। उपभोक्ता इसमें संप्रभुता की भूमिका निभाता है। तो उपभोक्ता जिन वस्तुओं तथा सेवाओं में अधिक रुचि रखता है उनका उत्पादन अधिक किया जाएगा। और यदि उपभोक्ता नई वस्तुओं की डिमांड करता है तो उत्पादक क्या करेंगे, नई नई वस्तुओं की खोज करेंगे ताकि वे लाभ कमा सकें। तो इससे उत्पादन में विविधता आती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन पूंजीवाद के अंतर्गत होता है। सेकंड इसका है जो मेरिट, वो साधनों का उचित उपयोग। साधनों का उचित उपयोग। पूंजीवाद है वो, उसमें उत्पादन लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका कुशलतम उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है काम की प्रेरणा। काम की प्रेरणा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा मिलती है क्यों इसमें निजी संपत्ति के स्वामित्व तथा उत्तराधिकार के नियम होते हैं। इस कारण से लोगों में और अधिक संपत्ति इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, लोग इच्छुक होंगे अधिक संपत्ति उत्पन्न करने या पैदा करने के उत्पादन, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो इसमें कार्य की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट्स है वो है कुशल उत्पादन। कुशल उत्पादन या एफिशिएंट प्रोडक्शन। पूंजीवाद में क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत से उद्यमी होते हैं, इसलिए उनमें कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन के कारण प्रत्येक उत्पादक यह सोचता है कि उसकी वस्तु दूसरे उत्पादक की वस्तु से अधिक क्वालिटी में अच्छी तथा चलने वाली हो लंबे समय तक। तो इसके लिए उत्पाद की किस्म को सुधारने के लिए उत्पादक क्या करते हैं, नई तकनीकों की खोज करते हैं, नए नए तरीके इसके लिए यूज करते हैं। इससे क्या होगा, तकनीकों का विकास होता है तथा उत्पादन के साधनों की उत्पादकता भी बढ़ती है। उत्पादकों का यह प्रयास रहता है कि दूसरे उत्पादकों से उसकी वस्तु अच्छी हो तथा उसकी बिक्री सबसे ज़्यादा आए। नेक्स्ट इसका जो मेरिट्स है वो है जीवन स्तर में सुधार। पूंजीवाद के फलस्वरूप क्या है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। किस कारण, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बहुत से उत्पादक होते हैं, इसलिए गरीब लोगों को वो वस्तुएं, जीवन निर्वाह की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि उत्पादक बहुत होते हैं। तथा अमीर व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी जो जीवन स्तर है उन्हें उच्च करने के लिए अच्छी वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं, क्योंकि पूंजीवाद में अच्छी किस्म की वस्तुओं को उत्पादित करने वाले भी उत्पादक बहुत होते हैं। तो इसलिए इसमें गरीब वर्ग तथा अमीर वर्ग दोनों का जीवन स्तर उच्च होता है। स्वचालित ऑटोमेटिक है ये। स्वचालित इस कारण है कि पूंजीवाद प्राइस मैकेनिज्म पर कार्य करता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, कीमत संयंत्र द्वारा ही स्वतः संतुलन होता है। यदि किसी उत्पाद की मांग अधिक है किसी वस्तु की, तो उस वस्तु के जो उत्पादन के उत्पादक हैं वो अपनी जो उत्पादन है वस्तुओं का वो बढ़ा देंगे तथा उस वस्तु के उत्पादन में नए उत्पादक भी प्रवेश करेंगे और इससे वस्तु का जो जितनी मांग है उतना उत्पादन बढ़ जाएगा। यदि किसी वस्तु की पूर्ति
ज़्यादा है मांग से, उसकी मांग कम है, तो जो वर्तमान उत्पादक हैं वो अपना उत्पादन कम कर देंगे, और जो कुछ उत्पादक हैं जो हानि नहीं उठा सकते वो उद्योग को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी फ्यूचर है वो है उद्यमशीलता का विकास। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है, इसके फलस्वरूप निजी उपक्रम तथा उद्यमशीलता का विकास होता है। निजी उद्यमी अधिक लाभ कमाने के लिए परिश्रम तथा कुशलता से कार्य करते हैं, तो ये उद्यमशीलता का विकास भी करता है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है आर्थिक स्वतंत्रता। इकोनॉमिक फ्रीडम पूंजीवाद के अंतर्गत चाहे हर व्यक्ति है, चाहे उद्योग है, चाहे उत्पादक हो, चाहे उपभोक्ता हो, सभी को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अपनी आय वो जहाँ चाहे वहाँ व्यय कर सकते हैं, उत्पादक जहाँ अपनी पूंजी चाहे वहाँ निवेश कर सकते हैं, तो इसमें सभी को जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे पूंजीवाद के अवगुण या दोष। पूंजीवाद के डीमेरिट्स क्या क्या हैं? पहली इसकी डीमेरिट्स है आय तथा आय तथा धन का वितरण है, उसकी असमानता। आय तथा धन का असमान वितरण। पूंजीवाद में क्या होता है? निजी संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार होता है, तो इस कारण जो धनी लोग हैं वो निजी संपत्ति उनके पास इकट्ठा होती रहती है, वो और अधिक धनी बन जाते हैं, तथा निर्धन लोग हैं वो निर्धन ही रहते हैं। तो ये व्यवस्था है वो धनी वर्ग को अधिक धनी बनाती है तथा निर्धन वर्ग को अधिक निर्धन बनाती है। किस कारण? क्योंकि इसमें निजी संपत्ति, उद्यम की स्वतंत्रता, इन चीज़ों का अधिकार होता है तथा सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। सेकंड इसकी जो डीमेरिट्स है वो है वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद के विकास के फलस्वरूप क्या होता है? वर्ग संघर्ष बढ़ता है। इसमें दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, एक जो गरीब श्रमिक वर्ग है और दूसरा धनी पूंजीपति वर्ग। तो ये जो दोनों वर्ग हैं उनका आपस में संघर्ष होता है, क्योंकि जो श्रमिक हैं उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जो मजदूरी बेचने के फलस्वरूप इतनी आय प्राप्त नहीं होती कि वो अपना जीवन निर्वाह ही कर सकें। वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकते अपना श्रम बेचकर, इस कारण वो हड़तालें, घेराबंदी तथा तालाबंदी करते हैं। इससे जो है वो देश में वर्ग संघर्ष का, पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स है वो है श्रमिकों का शोषण। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? श्रमिकों का शोषण किया जाता है। उन्हें इतनी मजदूरी, उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है उससे कम मजदूरी दी जाती है, और जो इस कम मजदूरी के कारण क्या होगा कि वो अपनी जो जीवन निर्वाह है वो भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यदि उन्हें उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पूंजी दी जाए तो वो अपना जीवन निर्वाह भली भांति कर सकते हैं, परंतु पूंजीवाद है वो उनको सीमांत उत्पादकता से कम पूंजी देता है। इसमें श्रमिकों का शोषण होता है। नेक्स्ट इसकी जो डीमेरिट्स है वो है
अपव्ययपूर्ण प्रतिस्पर्धा। अपव्ययपूर्ण प्रतिस्पर्धा या वेस्टफुल कंपटीशन, ये जो आर्थिक प्रणाली है इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो वास्तव में अपव्ययपूर्ण है। एक उत्पादक अपने उत्पाद बेचने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करता है। वहाँ तक तो बात ठीक है कि नया उत्पादक अपने उत्पादन की जानकारी देने के लिए विज्ञापन दे रहा है, परंतु यदि वह बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विज्ञापन देता है तो ये साधनों का अपव्यय है, अपव्ययपूर्ण प्रयोग है। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स है वो है पूंजीवाद के कारण क्या है, ट्रेड साइकिल उत्पन्न होते हैं, व्यापार चक्कर उत्पन्न होते हैं तथा बेरोजगारी फैलती है। क्योंकि पूंजीवादी क्या करते हैं, जब बाजार में तेजी की स्थिति होती है तो आशावाद का माहौल होता है, उस समय वो अधिक निवेश करते हैं। इससे उत्पादन, आय, रोजगार, व्यापार, कीमतें सब बढ़ जाते हैं और जब इसके बाद मंदी की अवस्था आती है तो क्या होता है कि जो पूंजीवादी हैं वो निवेश करना बिल्कुल कम कर देते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बिल्कुल घट जाएगा, आय तथा उत्पादन में अधिक कमी हो जाती है। और कई बार क्या हुआ कि 1929 की मंदी में क्या हुआ, अत्यधिक उत्पादन किया गया पूंजीवादियों द्वारा, वो ही इसका मंदी का मुख्य कारण बना। तो ये जो पूंजीवाद है वो मार्केट को अनस्टेबल करते हैं, उसको आर्थिक उतार चढ़ाव में धकेल देते हैं। नेक्स्ट इसका जो डीमेरिट्स है वो है जन कल्याण नहीं। पूंजीवादी हैं वो जनता के कल्याण को नहीं सोचा जाता, डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इसमें उद्यमी है वो अपने लाभ की प्रेरणा को सामने रखकर ही राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करता है तथा उत्पादन करता है। उन सेवाओं तथा वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता जो उस देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में आवश्यक है। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनमें लाभ मिलने की अधिक संभावना है। जीवन कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं का इसमें उत्पादन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इसका जो डीमेरिट्स है वो है समन्वय की कमी। समन्वय की कमी, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। पूंजीवाद है, पूंजीवाद में सहयोग तथा संगठन के अभाव में उत्पादकों के कार्यों में किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं पाया जाता, क्योंकि हर उत्पादक को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है, वह इच्छा अनुसार उत्पादन करता है और इसमें कोई भी केंद्रीय योजना अधिकारी कार्य नहीं करता और वो ये नहीं निर्धारित करता कि कहाँ कितना उत्पादन करना है, कैसे तालमेल बैठाना है। इसलिए प्रत्येक उत्पादक अपने हिसाब से उत्पादन करता है। पूंजीवाद में तो कुछ वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाएगा तथा कुछ वस्तुओं का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तथा प्रतियोगिता में अपेक्षाकृत एकाधिकारी तत्व अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। इसमें एकाधिकारी तत्व बन जाते हैं जो पूंजीवादी है वो, और आर्थिक समृद्धि है उसका आर्थिक शोषण करते हैं। तो ये हमने आज पूंजीवाद डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, इसके बाद इसके फीचर्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स। कल हम इसमें आगे समाजवाद या सोशलिज्म डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।